आरएस साहब के पास कुछ है, आप मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने नाम लिया था इंडियन कल्चरल सोसाइटी का, जो कि प्रमाण आज भी उस जगहों पर मौजूद है। महाकाल जैन मंदिर में मौजूद है, उज्जैन में बालाजी चित्रकूट में मौजूद है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में मौजूद है। मैं तो जो आज भी प्रमाणित चीजें प्रमाण वहां पर मौजूद है, मैं तो उसकी बात करूं। तो ओरिजिनल इससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है? प्रमाण है आप कह रहे हैं, लेकिन रेफरेंस पूछ रहे हैं हम आपसे, तो रेफरेंस होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है। सुनिए, एक ओरिजिनल हुआ तथ्य नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो वो कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, क्या रेफरेंस है, वो होना चाहिए। फरमान तो लेके नहीं आ सकता। मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक और सवाल है, लेकिन चेक कर ले कोई। रागी जी प्रतिक्रिया देना चाहते थे, एक संक्षेप में। मुझे जब जुनैद साहब ने बोला तो मुझे लगा कि वाकई वो बता रहे हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, हिस्टोरियन को समझना चाहिए। अब पर्शियन में लिखा हुआ यदि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो हम उसको प्राइमरी सोर्स ही मानते हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम पर्शियन नहीं जानते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेटेड जो है, अब कुरान हम यदि कोट करना चाहें तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ कुरान है और जो ईरान से आया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है, उसको तो हम ओरिजिनल सोर्स ही मानेंगे, हम उसको अलग से सोर्स मानते नहीं है। ठीक है, ये किस चीज को दिखा रहे हैं? इंडियन कल्चरल सोसाइटी। वो कौन सी सोसाइटी है हमें नहीं मालूम है, वो भारत सरकार की ऑथेंटिकेटेड सोसाइटी है भी या नहीं? अरे वहां पे दस्तावेज आज भी मौजूद है। रोकिए, धैर्य रखिए। बोलिए। आप एज ए हिस्टोरियन को काउंटर कर रहे थे, तो आपको ओरिजिनल सोर्सेज को फरमान इन्होंने दिखा दिया, और इतना बड़ा होता तो औरंगजेब को इस देश का सबसे बड़ा आता था, महान संत है और होना भी है। 10 सेकंड, वो एक महान संत था, वो महान संत था, एक पायस मुसलमान था, और पायस मुसलमान के कारण उसका यह धर्म बनता था कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े, क्योंकि इस्लाम की यही फितरत रही है पूरी दुनिया में, और इस्लाम ने यही यहां पर आकर के किया।